नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जी हाँ साथियों, अब योगी आदित्यनाथ के ही विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। जो विधायक उनके सामने कभी खड़े नहीं होते थे, उन विधायकों के पास इतना हिम्मत आया कहां से? कौन कहवा रहा है उन विधायकों से ये सब? इसके पीछे कारण क्या है? किनका हाथ है कि जो उन विधायकों को मोटिवेट कर रहा है, कह रहा है कि तुम ऐसा कहो? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश की जा रही है? अब तो पहले तो ये होता था कि गुजरात लॉबी में बात चल रही है, अब तो उन्हीं के विधायक, उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार के ही विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खुले मंच से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहिए। सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लियर करने वाला हूं साथियों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन हटाना चाहता है, किसका हाथ है और क्यों कहवाया जा रहा है। तो ठीक है साथियों, अगर जो आप लोग हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया हो, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और दाहिने साइड में घंटी का निशान है उसको दबा लीजिए, ताकि देश प्रदेश या उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी खबर सामने निकल के आती है सबसे पहले मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये साजिश क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, किसका हाथ है। साथियों, पहले तो ये बात सिर्फ गुजरात लॉबी में अंदर अंदर बातें चला करती थी कि योगी जी को हटाया जाए मुख्यमंत्री पद से, योगी जी को हटाया जाए, क्योंकि गुजरात लॉबी के नज़र में योगी जी पीएम मोदी के बाद दूसरा चेहरा थे कि पीएम मोदी के बाद जैसे पीएम मोदी हटे वैसे योगी आदित्यनाथ पीएम बन सकते हैं। और ये आरएसएस की भी मांग यही है, क्योंकि आरएसएस यानी संघ खुद चाहता है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ हो। अब साथियों, ये तो बात अंदर अंदर चलती रहती थी कि गुजरात लॉबी उनको नापसंद करता है, उनको किसी भी तरह मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उनके ही विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अभी गाजियाबाद में अभी एक विधायक अभी देखे थे आप, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, गुज्जर करके हैं। अभी तत्काल में हरदोई में श्याम प्रकाश एक दलित विधायक है, वो खुले मंच से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, बात कह रहे हैं कि अब बाबा जी को यानी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाए और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और जब ये बात वो कह रहे थे तो केशव प्रसाद मौर्य उसी मंच पर उपस्थित थे जहां पर श्याम प्रकाश जनसभा में भाषण दे रहे थे। उसी मंच पे केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। और वहीं पे हरदोई के गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश कह रहे थे कि अब बाबा को दिल्ली भेज देना चाहिए। यानी अभी दिल्ली किसकी बात हो रही है? अभी दिल्ली केंद्र की बात हो रही है, केंद्र मंत्रालय की बात हो रही है, क्योंकि अभी तो मोदी जी अभी सितंबर तक रहेंगे। अभी उनका जो 75 वर्ष सितंबर में पूरा होगा, तो अभी तो ऑलरेडी वहां पे प्रधानमंत्री हैं। इनका कहना क्या है कि बाबा को दिल्ली भेज देना चाहिए, यानी केंद्र मंत्रालय में कैबिनेट में कोई मंत्री बना दो, जैसे राजनाथ सिंह का जो हुआ है, उनका शिवराज सिंह चौहान का जो हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बना दिए लोग, मुख्यमंत्री पद वापस करवा लिए लोग। अब वही हाल चाहते हैं लोग कि योगी आदित्यनाथ का हो, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री पद लेकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाए, ताकि इनको कोई एक बड़ा विभाग दे दिया जाए, ताकि उसी में अपना फंसे रहें, उत्तर प्रदेश का सीट खाली हो जाए। और वो साफ साफ वहां पे कह रहे हैं मंच पे कि बाबा को दिल्ली भेज दिया जाए और केशव मौर्य अब उत्तर प्रदेश संभालेंगे। और वो ये भी बोलते हैं उस भाषण में कि जो बात मैं कहता हूं वो बात सच होती है, आप लोग देख लीजिएगा,
एक न एक दिन ये बात जरूर सच होगी, इतिहास गवाह बनेगा। इतनी बड़ी बात खुले मंच से दलित विधायक श्याम प्रकाश, बीजेपी के ही विधायक, खुलेआम खुले मंच से बोल रहे हैं, और उसी मंच पे केशव मौर्य बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वहां पे जो भी लोग मंच पे उपस्थित हैं सब लोग तालियां बजा रहे हैं, जो भी नेतागण हैं। अब सोचिए कि ये बीजेपी में चल क्या रहा है, ये क्यों साजिश हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए। आखिर में श्याम प्रकाश को कहलवाया कौन, कौन मोटिवेट किया था कि तुम्हें खुले मन से कहना। क्योंकि श्याम प्रकाश जैसे जैसे कई विधायक उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करते थे, सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करते थे, अब वो आदमी उनके खिलाफ खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि बाबा जी को हटाकर दिल्ली भेज देना चाहिए। आखिर ये कौन कहलवा रहा है उन विधायकों से। बहुत बड़ी बात है। इसका जो लिंक है कहीं ना कहीं जरूर दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये जो पावर है, जो शक्ति है जो उस विधायक को दी गई है, वो जरूर कहीं ना कहीं बड़े नेता दिल्ली का हाथ है कि तुम ऐसा बोलो, धीरे धीरे विधायकों में फूट डालो ताकि वो लोग योगी आदित्यनाथ को ना पसंद करें। क्योंकि दिल्ली में तो चाहते ही हैं लोग, खास करके गुजरात लोग भी तो चाहती है योगी आदित्यनाथ को हटाना। क्योंकि अमित शाह को सबसे पहले डर सता रहा है कि कहीं मोदी हटे तो योगी ना पीएम बन जाए, हमारा सपना तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमित शाह अपने आप को खुद मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं, और मोदी भी अमित शाह को उत्तराधिकारी मानते हैं कि मेरे बाद अमित शाह बैठेगा। साथियों, कुल मिला जुला के जो साजिश हो रही है ये दिल्ली से बनी हुई साजिश है। बड़े नेता का हाथ है, बड़े नेता का हाथ है क्योंकि केशव मौर्य तो ऑलरेडी चाहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि पिछली बार वो खुद अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाए, खुद चुनाव लड़े थे, खुद हार गए, फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। आखिर कौन बनवाया उनको डिप्टी सीएम? एक हारे हुए विधायक को जो अपना सीट नहीं बचा पाया उनको डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? किसने बनवाया? तो जिसने बनवाया उसी का ही हाथ है। वो चाहता है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और योगी आदित्यनाथ का पद ले लिया जाए। इनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से उठाकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाए ताकि एक कोई मंत्रालय दे दिया जाए, उसी में अपना व्यस्त रहे, उत्तर प्रदेश का सीट खाली हो जाए। साथियों, ये सब उत्तर प्रदेश की बीजेपी में चल रहा है। अब मोदी जी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं, संघ के मुख्यालय नागपुर। क्या बात करने? क्या योगी जी को हटाने की बात होने जा रही है? क्योंकि आरएसएस तो पूरा योगी जी के सपोर्ट में है। आरएसएस खुद चाहता है कि मोदी जी के बाद पीएम योगी जी ही बने। आखिर मोदी जी 11 साल बाद क्यों जा रहे हैं आरएसएस मुख्यालय? अभी तक 11 साल में, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से नहीं गए हैं आरएसएस के मुख्यालय। आखिर ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आरएसएस का पूरा सपोर्ट है योगी जी पर कि जैसे मोदी हटेंगे वैसे योगी बैठ जाएंगे। साथियों, ये पूरी जो चाल है, बहुत बड़ा चाल बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को किसी न किसी तरह यूपी से उठाकर दिल्ली में बैठा दिया जाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान को बैठाया गया। अब बीजेपी में साथियों ये भी सब होने लगा है। पहले अन्य पार्टियों में सुनने के लिए मिलता था, लेकिन अब बीजेपी में भी ये सब अंदर ही अंदर खिचड़ी पकने लगी है। अब पहले जैसे बीजेपी नहीं रह गई। अब बीजेपी खुद अपने में खिचड़ी, अब बीजेपी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, खोखला होता जा रहा है। इसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखने को मिले थे। लोकसभा में इसका परिणाम देखने का मिला था कि अब बीजेपी धीरे धीरे पहले वाली 2014 वाली बीजेपी नहीं रह गई, 2019 वाली बीजेपी नहीं रह गई है। अब बीजेपी में धीरे धीरे खटपट चालू है। बस केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर अपना रोटी सेकना चाहते हैं लोग। ये बीजेपी का हाल हुआ है।
और ये भी बात तय है साथियों कि जिस दिन योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो खुद खुलेआम मंच से कह चुके हैं कि मैं दिल्ली के बजाय अपने गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी जो दिल्ली की बात हो रही है वो दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय की बात हो रही है। तो उसमें वो खुद कह चुके हैं कि हम दिल्ली के बजाय गोरखपुर की तरफ जाना पसंद करूंगा। अभी 2 दिन पहले एक और भाषण में अयोध्या में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर जो सत्ता भी कुर्बान करनी पड़ी तो कर दूंगा। आखिर राम मंदिर तो अब बन गया है, तो फिर ये सत्ता की बात कहाँ से आ गई? आप तो ऑलरेडी सत्ते में हैं, मुख्यमंत्री हैं एक उत्तर प्रदेश बड़े राज्य का, राम मंदिर भी बन गया है, तो फिर अब राम मंदिर की बात क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं योगी जी उन लोगों को धमकी भरा मैसेज देना चाहते हैं कि अगर जो तुम लोग हमारे खिलाफ साजिश करोगे या हमको केंद्र में बोलोगे मंत्री बनाकर भेजने के लिए, तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा, लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, अपने गोरखपुर वापस चला आऊंगा। और ये भी बात सही है साथियों कि जिस दिन योगी जी बीजेपी छोड़ देंगे उस दिन बीजेपी को लिए जो हाल बीएसपी का हुआ है इस समय बहुजन समाज पार्टी का, वही हाल बहुत जल्द बीजेपी का उत्तर प्रदेश में भी होगा। और खुलेआम बिना मेहनत के सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी 27 में। अगर जो योगी जी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, तो योगी जी तो दिल्ली जाने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है। क्योंकि अभी जो दिल्ली की बात हो रही है वो केंद्रीय मंत्रालय की बात हो रही है, रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, एवं मंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं दिल्ली के बजाय गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। अभी 2 दिन पहले अभी एक और भाषण में उन्होंने कहा, क्योंकि उनको भी भनक लग चुकी है कहीं ना कहीं, उन्होंने कह दिया कि अगर जो राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो मैं गंवाने के लिए तैयार हूं। आखिर धमकी भरा मैसेज किसको दे रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर तो ऑलरेडी बन चुका है, सत्ता में खुद है, तो फिर आखिर धमकी किसको दे रहे हैं? ये धमकी उनको दे रहे हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है मुख्यमंत्री पद से हटाने की। और जिस दिन योगी जी सत्ता से हट गए उस दिन बीएसपी वाला हाल साथियों बहुत जल्द बीजेपी का हो जाएगा। 27 में चुनाव है, 27 में विधानसभा का चुनाव है, और 27 में एक तरफा वोट से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी बिना मेहनत का। क्योंकि यूपी में जो भी वोट मिलता है वो पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ के फेस पे वोट देती है जनता। केवल आदित्यनाथ को देख के वोट देती है जनता, बाकी अन्य किसी नेता को देख के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट नहीं देती है, चाहे वो सांसदी का हो चाहे वो विधायकी का हो। साथियों माना जा रहा है, हमारे ख्याल से तो ये लग रहा है कि 2027 में फिर अखिलेश आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। जनता भी समझ गई है कि अब बीजेपी में कोई दम नहीं रहा है। 2027 में एक तरफा अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। 2027 में फिक्स है, आप लोग देख लीजिएगा कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ठीक है साथियों, चलते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।